कांग्रेस की तरफ से तो कहा जा रहा है कि एक बड़ी डील, पैसों की डील आपने कर ली, कॉम्प्रोमाइज हो गए आप मौजूदा मुख्यमंत्री के साथ, बीजेपी के साथ। कांग्रेस ने बोला जब 50 करोड़ लिया है, अभी तक तो लिया नहीं, लेकिन देगा तो मैं टेलीविजन का सामने लेने के लिए रेडी हूँ। आज गौरव गोगोई ने क्या बोला टीवी में, आई डोंट केयर भूपेन बड़ा। कांग्रेस की तरफ से तो कहा जा रहा है कि एक बड़ी डील, पैसों की डील आपने कर ली, कॉम्प्रोमाइज हो गए आप मौजूदा मुख्यमंत्री के साथ, बीजेपी के साथ, और इसी वजह से कांग्रेस से इतना पुराना रिश्ता आप तोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं। वो आपका जवाब जरूर देगा। वो टॉप इसका बाद नेक्स्ट डे गौरव गोगोई ने प्रेस में बोला जब भूपेन बड़ा ने मिस इन्फॉर्मेशन दिया है सबको, वो अकेला नहीं है, उसका साथ रिवॉल्यूशन है। वो मैं तो आपको 2021 का एक इंसिडेंट बताया और 2026 का एक इंसिडेंट बताया और बीच में एक महीना का एक पहले का एक लेटर का बताया। वो मेरा जो जस्ट सिंबॉलिक एग्जांपल आपको दिया। वो भी जो आप बोला जाए 50 करोड़ मैंने लिया, आज मैंने आसाम का हर मीडिया को बोला कि बीजेपी मुझे 50 करोड़ देगा तो मैं ऑन कैमरा लेने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि मेरा एक सपना था, वो सपना अभी भी मेरा दिल में है। क्योंकि मेरा पिताजी ने एक अच्छा एरिया में 13 बीघा, हमारा अच्छा में बीघा बोलता है, शायद 3-4 एकड़ जमीन होगा, मुझे ये हिसाब नहीं है मालूम। हमारा असम में 13 बीघा जमीन जनता का हित के लिए वो रिजर्व किया था। वहाँ पे एक एमई स्कूल, मिडिल जो हमारे यहाँ पे मिडिल इंग्लिश स्कूल बोलता है, वो स्कूल पिताजी ने शुरू किया। तो पिताजी ने मुझे जाने का समय में बोल के गया जी यहाँ पे एक स्टेडियम बना दो। तो मैं इसीलिए आज बीजेपी का जो कैबिनेट मिनिस्टर है पीयूष हाजरिका जी भी मेरा घर में आज आया था, कल सीएम भी आया था। आज मीडिया में कांग्रेस ने बोला जब 50 करोड़ लिया है, अभी तक तो लिया नहीं, लेकिन देगा तो मैं टेलीविजन का सामने लेने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि मैं पिताजी का नाम में, पिताजी का जो सपना था वो साकार करना है, मिल लेगा। तो वो कॉम्प्रोमाइज के तौर पर लेंगे जो कांग्रेस कह रही है, या फिर बीजेपी ने ऑफर नहीं दिया है। हाँ। वो बात बीजेपी से नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस बोल रहा है जो 50 करोड़ ले रहा है, मिला नहीं है, लेकिन मिलेगा तो आप ले मिलेगा तो लेगा। मैं पिताजी का नाम में वो स्टेडियम खड़ा कर देगा। लेकिन ये बताएं कि जिस तरह से कांग्रेस की जिस तरह से आपने बताया कि इतने पत्र लिखे, लीडरशिप को तमाम चीजें पता थी, लगातार उनकी तरफ से ये मैसेज दिया जा रहा था कि गौरव गोगोई जो कहेंगे वो करना है। क्या करना चाह रही है कांग्रेस असम में? चुनाव सिर पर है, उससे पहले ये क्या हो रहा है पार्टी के अंदर? नहीं, गौरव गोगोई जस्ट mere a face of the party now. He's just a face of the party. Revolution is base of the party. गौरव गोगोई इज फेस, वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मैं 2 बार उसको बहुत जोर से बुला, एक वर्ड उसने नहीं बोला। कल मेरा घर में आके वो क्या बोला, जब भूपेन बड़ा इज ए पिलर ऑफ द कांग्रेस पार्टी। मैंने उसको 2 बार माफी मांगा मीडिया का सामने, जब मैंने कुछ गलती किया मुझे माफी चाहिए। लेकिन अपने इतने पुराने कार्यकर्ता, वफादार लीडर को अगर कांग्रेस खो रही है चुनाव से पहले, फिर पार्टी क्या करती हुई नजर आ रही है? आप इतने वक्त से कांग्रेस में रहे, आपका कहना है कि आपका परिवार कांग्रेस में रहा है, फिर क्या भविष्य कांग्रेस का आप देख पा रहे हैं सामने? ये गौरव गोगोई इज ए वेरी बिग विजनरी लीडर। गौरव गोगोई को 2026 का रिजल्ट इंडिया में शायद आपको भी मालूम नहीं है, किसी को मालूम नहीं है। गौरव गोगोई को एक सीट का रिजल्ट मालूम है, इसीलिए वो 26 का रिजल्ट जो है बाद में आएगा मई महीना में, वो उसको मालूम है। इसलिए ही इज नॉट बॉर्डर अबाउट 2026। उसको 29 में एमपी जीतना है और असम में 3 सीट है, कांग्रेस जीतेगा ही, मैं आपको बोल दिया। अभी तो मैं कांग्रेस में हूँ नहीं। 3 सीट कांग्रेस आज का दिन में जीत रहा है लोकसभा, वो है करीमगंज, धुबुरी एंड नौगांव। अभी नौगांव में प्रदोत बड़ोई एमपी है। पिछले बार भी वो लोग कोशिश किया था प्रदोत बड़ोई का जगह में गौरव गोगोई कॉन्टेस्ट करने के लिए, मैंने एग्री नहीं किया। मैंने प्रदोत बड़ोई को वहाँ पे दिया, गौरव गोगोई को वहाँ पे दिया। वो भी इसका टारगेट है, जब नौगांव को मुझे चाहिए 29 के लिए फॉर हिज पर्सनल पॉलिटिकल करियर, तो वो मेहनत नहीं कर सकता है, वो ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता है। जैसे हेलीकॉप्टर को उड़ने के लिए एक हेलीपैड चाहिए,
हेलीपैड बनाने वाला आदमी चाहिए, वो जमीन चाहिए हेलीपैड बनाने के लिए, वो रिवोल्यूशन करके देगा। तो इसीलिए पार्टी अभी 26 में जो है वो उसको मालूम है, 29 में उसको प्रियंका गांधी के आने तक का इंतजार कर सकते थे। लीडरशिप से आपने बात करने की कोशिश की, अपनी तरफ से ये कोशिश की कि यहाँ की जो स्थिति है वो बता सके। मैं हर बात हाईकमान को बताया। मेरा अभी भी मैं व्हाट्सएप में आपको 22 लेटर दिखा सकता हूँ डेट बाय डेट। आज सुबह भी नहीं, कल सुबह भी जितेंद्र सिंह ने मुझे एक मैसेज दिया, जे आप बहुत गलत कर रहे हैं, आपको इतना सम्मान कहीं पे नहीं मिलेगा। मैंने उसको एक रिप्लाई दिया, यू कैन लव रिवोल्यूशन, यू कैन हेट रिवोल्यूशन, बट यू कैनॉट इग्नोर रिवोल्यूशन। आई एम रेडी टू रीजॉइन APCC, आई एम नॉट रेडी टू जॉइन APCCR। APCCR में कोई भी इज्जत वाला आसामीज आदमी नहीं जा सकते। एक अंतिम सवाल, प्रियंका गांधी का दौरा हो रहा है, स्क्रीनिंग कमेटी की इंचार्ज प्रियंका गांधी है, क्या लगता है क्या असम की राजनीति को बेहतर कांग्रेस समझ पाएगी अगर प्रियंका गांधी यहाँ तमाम प्रचार और चीजें देखे तो? 9 फरवरी को जो मीटिंग हुआ था उसमें वही सिद्धांत था, जब भूपेन बोरा को अलायंस का जिम्मेदारी दिया गया और 18 को प्रियंका जी आ रहे हैं, 18 में ऑल अपोजिशन पार्टी यूनाइटेड लिस्ट हम लोग हाथ ऊपर करके अलायंस को अनाउंस करेगा। वो जिम्मेदारी मुझे दिया गया था 8 दिन का अंदर अलायंस करने के लिए। और उन लोग मीटिंग ने बोला जाए भूपेन बोरा इज द ओनली पर्सन हु कैन डू दिस बिफोर प्रियंका जी विजिट। और मैंने शुरुआत भी किया 10 तारीख, 11 तारीख रिवोल्यूशन कहाँ से आ गया? नहीं तो 18 तारीख कभी प्रियंका जी का शायद प्रोग्राम भी पोस्टपोन हो गया। मैं तो रेडी था प्रियंका जी का हाथ से ही अलायंस खड़ा कर देने के लिए। अभी भी रेडी है? अभी भी आप अखिल गोगोई को पूछिए, अभी लुरिन गोगोई को पूछिए मेरा साथ क्या बात हुआ था। टेलीफोन में मैं 70% काम कर दिया था, क्योंकि ये अलायंस में नहीं बनाया था असम में। मैं क्या ये मजाक कर रहा था पार्टी का साथ, लेकिन मेरा साथ मजाक हुआ। PCC प्रेसिडेंट मैं आपको बोलता हूँ, मैं 4 साल था, कौन सा समय में था असम में आपको जीवंत विश्व शर्मा का खिलाफ 4 साल असम फिर जब खिलाफ उनके थे, इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी आपने, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में आप राहुल गांधी के साथ खड़े थे, मुश्किल नहीं होगी कि एक बार जिसके विरोध में थे उसके साथ अब चले जाएंगे? आपकी खुद की छवि के लिए ये कितना बेहतर? आप दिल्ली से गुवाहाटी आया मुझे मिलने के लिए, यहाँ पे आप थोड़ा इंतजार किया। मैं बोलता तो आप और आधा घंटा इंतजार करता, लेकिन आपका ये महसूस होता जब भूपेन बोरा मुझे इज्जत नहीं कर रहा है, भूपेन बोरा मुझे ह्यूमिलेट करने का, आप यहाँ रुकता? आप खुद को पूछिए, आप इंतजार किया आके? आप दिल्ली से आया यहाँ पे, ये आपका जिम्मेदारी है आने का। आप और 1 घंटा बैठ जाता है यहाँ पे, लेकिन आपको ये महसूस होना पड़ेगा ये आदमी मेरा जो सेल्फ रेस्पेक्ट है इसको हार्ट नहीं कर रहा है। आप भी नहीं रुक सकते जब आपका सेल्फ रेस्पेक्ट में कोई ऐसा समय आएगा। जहां पे आज गौरव गोगोई ने क्या बोला टीवी में, आई डोंट केयर भूपेन बोरा। मैं 8 महीना पहले तक असम PCC प्रेसिडेंट था, आज क्या बोल रहा है? उस भूपेन बोरा का जैसा 100 भूपेन बोरा भी चला जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। दैट इज देयर थॉट प्रोसेस। तो कल मेरा घर में जाकर क्या बोला, भूपेन बोरा इज ए पिलर ऑफ द कांग्रेस पार्टी, मैं छोटा भाई हूँ, कुछ गलती हुआ तो माफ कर दीजिए। कह रहे वो इसलिए कोशिश थी क्योंकि प्रियंका गांधी आ रही थी, मैसेज जरा खराब जाता है इसलिए थोड़ा मैनेज करने की कोशिश। तो आपका मुख में वो जवाब आ गया, तो ठीक है। मैं आशा करता हूँ कांग्रेस आज ऑफिशियली ओपोजिशन पार्टी है असेंबली में, कम से कम ये पोजीशन आप बरकरार रखिए। मैं आपको शुभेच्छा दे रहा हूँ। चलिए, धन्यवाद। तो भूपेन बोरा से बात करते हुए और सीधे तौर पर इनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी में इतनी लंबा सफर तय करने के बावजूद भी न लीडरशिप और न ही प्रदेश के नेताओं की तरफ से वो सम्मान मिला, और यही वजह है कि कांग्रेस छोड़कर अब वो बीजेपी में शामिल होंगे। रंजीता झा, टाइम्स नाउ नव भारत, गुवाहाटी।